टीना और रोहित दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है और अब वो एक बहुत ही सुंदर और पुराने हिल स्टेशन पर हनीमून मनाने आते हैं। रात के उस खौफनाक सन्नाटे में वो दोनों कार में सवार होकर उस हिल स्टेशन में एंटर करते हैं। तभी आह! टीना, क्या हो मेरी जान? तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोहित, बस ऐसा लगा कि किसी ने मुझे खींचने की कोशिश की। शायद तेज हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। डोंट वरी। यस बेबी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता होता कि ये सब पीपल के पेड़ पर बैठे हुए उस भयंकर मुंजिया प्रेत का काम होता है। अच्छा गवाह टीना, अब मुंजिया तेरे से सेटिंग लगाकर ही रहेगा। तू मुंजिया की हो के ही रहेगी। तेरे को मुंजिया की नवरी बनना ही होगा। टीना और रोहित होटल में जाते हैं। तभी वहां पर दोनों जम के रोमांस करते हैं। तरस नहीं आया तुझको। खुद गर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको। ओ बेबी, आज तुम बहुत हॉट लग रहे हो। और तुम भी मेरी जान, तो क्यों ना इस रात को और भी रंगीन बनाया जाए। यस बेबी। टीना और रोहित दोनों कुछ देर रोमांस करने के बाद सो जाते हैं। जिसके बाद रात में अचानक से टीना की आंख खुल जाती है और उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। टीना, टीना, आई लव यू टीना। मेरे पास आओ। मैं तुझको अपनी बाइक को बनाना चाहता हूँ। तेरे साथ लगन करके मैं अपने छोटे छोटे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ रे। क्या? कौन है वहाँ? क्या हुआ टीना? तुम ठीक तो हो ना? रोहित बेबी, मुझे किसी की आवाज आई वहां से, किसी बच्चे की। वो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे अपनी बाइक को बनाना चाहता है। क्या? अरे टीना, तुम्हें हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है ना, इसलिए तुम्हें वहम हो गया होगा। अरे चलो सो जाओ, और मैं हूं ना तुम्हारे पास। ओके बेबी। फिर वो दोनों वापस सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं और वहां एक नदी के पास टेंट में रहने का प्लान बनाते हैं। वाह स्वीटहार्ट, इस टेंट में रहकर तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, ये नदी बहुत पुरानी है। यहाँ मैं काफी सारे फोटोज क्लिक करूंगी। दिन भर वो दोनों नदी के पास टेंट में ठहरकर पिकनिक मनाते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से वहां पर मोंजिया आता है और वो टीना को टेंट के अंदर से उठाकर ले जाता है। बचाओ! रोहित! रोहित! टीना, टीना, ओए, छोड़ मेरी बीवी को। नहीं, मैं अपनी बीवी को बचा कर रहूंगा। बहुत बड़े तांत्रिक बाबा के पास जाता है। वो एक 12 साल का बच्चा था जिसे बड़ी औरतों से प्यार हो जाता था, और ये सब गलत था। जिसके बाद गांव वालों ने उसे मार दिया और अब वो प्रेत बनकर घूम रहा है। उसे मुंजिया कहते हैं। क्या? मुंजिया? इसको कैसे मारा जा सकता है? वो एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी शक्ति है। उसे मारने के लिए तुम्हें अपने प्राण मुझे सौंपने होंगे, क्योंकि एक मृत आत्मा ही उसका खात्मा कर सकती है। क्योंकि एक मृत आत्मा के पास ही मुंजिया जितनी ताकतवर शक्तियां होती हैं। लेकिन अगर तुम आत्मा बनकर भी उसका खात्मा नहीं कर पाए तो तुम फिर कभी जिंदा नहीं हो पाओगे, और मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस नहीं लौटा पाऊंगा। कहो, क्या उठाओगे तुम ये जोखिम? हाँ बाबा, अपनी बीवी को बचाने के लिए मैं ये जरूर करूंगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना सौंपने पड़े। आज तक किसी ने ये रिस्क नहीं उठाया क्योंकि सब अपनी जान की परवाह करते थे, लेकिन आज मैं अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुंजिया के कहर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके रहूंगा। रोहित अपने प्राण तांत्रिक बाबा को सौंपता है और उसकी आत्मा अब मुंजिया को मारने जाती है। मुंजिया और वो मुकाबला करते हैं, जिसमें रोहित मुंजिया को आखिर में मार ही देता है।
और उसे फिर से अपने प्राण मिल जाते हैं और टीना और रोहित एक हो जाते हैं।